Back to my channel. Today we will discuss most frequently used window function in PySpark, which are very important for data engineering interviews. So let's start with the type of window function. Row number, rank, dance rank, lag, lead. These are the most important window functions. For हम ये window function समझने के लिए we will use the same data set for all the examples. Like so in this data set we have three columns: name, department, salary. Names are the employees name A B C D E F G. Four employees are from IT department and three employees are from HR department and their different salaries. Now let's start with row number. Row number assigns the unique sequential number within each partition. मतलब रो नंबर हर पार्टीशन के अंदर एक यूनिक सीक्वेंशियल नंबर असाइन करता है, चाहे रो नंबर सेम हो, चाहे रो सेम हो। आई मीन्स रो का किसी दो या तीन रो का अगर डेटा सेम होता है तो रो नंबर डिफरेंट ही रहेगा, वो सेम नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। सबसे पहले हमने एक विंडो स्पेसिफिकेशन डिफाइन किया जिसके अंदर हमने पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट का मतलब है कि हमने पार्टीशन डिपार्टमेंट वाइज पार्टीशन किया है। आईटी का एक पार्टीशन किया है और एचआर का एक पार्टीशन किया है, और ऑर्डर बाय सैलरी का मतलब है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर सैलरी के बेसिस पे शॉर्टिंग होगी। अब हम रो नंबर का अप्लाई करेंगे। रो नंबर अप्लाई करने से पहले हम एक न्यू कॉलम डिफाइन करेंगे। विद कॉलम से एक न्यू नंबर क्रिएट किया जिसका नाम है रो नंबर। रो नंबर जो फंक्शन है हमने इस विंडो स्पेसिफिकेशन के ऊपर अप्लाई किया, तो क्या होगा कि ये क्या करेगा, हर डिपार्टमेंट के अंदर रो को 1 2 3 असाइन कर देगा इस रो नंबर के अंदर, इस कॉलम के अंदर। देखिए ये इसका आउटपुट है। अगर हम उस क्वेरी को रन करते हैं तो आउटपुट हमें ये जनरेट होगा। हमारे पास जैसे कि हमने बोलता है विंडो फंक्शन में सारी रोज़ हमें रहती हैं, सारे रोज़ हमारे पास रहती हैं, और हमारे पास एक एडिशनल कॉलम भी रहता है जो हम क्रिएट करते हैं रो नंबर। इसमें रोज़ गायब नहीं होती हैं, जैसे ग्रुप बाय में रोज़ हम खो देते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पूरी रोज़ अवेलेबल रहती हैं। हमारे पास नेम्स है, डिपार्टमेंट है, उनकी सैलरी है, और हमारे पास रो नंबर है। तो रो नंबर क्या करेगा कि रो नंबर क्या करता है, हर रो के लिए एक नंबर साइन कर देता है पार्टीशन वाइज। अब हमारा फर्स्ट पार्टीशन है आईटी, इसमें हमारे पास 4 रोज हैं, तो ये सीक्वेंशियल वाइज रो नंबर साइन कर देगा 1 2 3 4। सिमिलर टू एचआर, एचआर के पास 3 रोज हैं, तो वो रो नंबर सेकेंड पार्टीशन के लिए रो नंबर साइन कर देगा 1 2 3। इसलिए रो नंबर मोस्टली यूज होता है टॉप रिकॉर्ड निकालने के लिए या डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने के लिए। नाउ कम टू द रैंक। रैंक गिव्स सेम रैंक फॉर सेम वैल्यूज बट स्किप द नेक्स्ट रैंक। रैंक क्या करेगा कि अगर रोज में वैल्यू सेम है तो रैंक जो रैंकिंग आएगी वो भी सेम ही होगी, रिपीट हो जाएगी रैंकिंग। बट जब जो नेक्स्ट रो आएगा, अनमैच रो, नेक्स्ट अनमैच रो आएगा, तो उसमें क्या करेगा, वो रैंक को स्किप कर देगा। मतलब रैंक सेम वैल्यू को सेम रैंक देता है और नेक्स्ट रैंक स्किप कर देता है। यहाँ भी हमने सेम विंडो स्पेसिफिकेशन दिया है, रैंक फंक्शन का यूज़ किया है, एक न्यू कॉलम बनाया है रैंक। यहाँ पर 2 पार्टीशन है, आईटी का एक पार्टीशन है, एचआर डिपार्टमेंट का एक पार्टीशन है। अब यहाँ देखो सैलरी बी और सी की सेम है 2000 2000। अगर सैलरी से मतलब अगर रो की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो रैंक फंक्शन क्या करेगा, दोनों को सेम रैंक असाइन करेगा। और जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी 3000, ये डिफरेंट है, तो क्या करेगा, रैंक स्किप करके नेक्स्ट रैंक अलोकेट कर देगा। रैंक फंक्शन में हमेशा रैंक स्किप होती है सिमिलर सेम डेटा के बाद। ऑलवेज रिमेंबर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट रो के लिए रैंक दी 1, सेकेंड रो के लिए रैंक दी 2, लेकिन अब डेटा रिपीट हुआ है, रो सेम डेटा है, तो 2000 2000 दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो रैंक इसको भी 2 मिल जाएगी। 3000 है तो एक रैंक स्किप हुई और नेक्स्ट रैंक इसने दी 4। सिमिलरली एचआर पार्टीशन के लिए 1500 है, रैंक 1 दिया, 2500 बोथ आर सेम, तो रैंक सिमिलर रैंक दी। अगर इसके बाद एक और रैंक होती, सॉरी एक और रो होती, उसमें अगर 3000 होता तो रैंक थ्री रैंक स्किप करके वो उसको अलोकेट कर देता, असाइन कर देता 4, रैंक 4।
यही रैंक का बिहेवियर है। डुप्लीकेट होने पर नेक्स्ट रैंक स्किप हो जाती है। अगर कोई भी रो डुप्लीकेट होती है तो जो नेक्स्ट रैंक आएगी वो स्किप हो जाएगी। इसीलिए रैंक यूज़ होता है जब हमें एक्चुअल रैंकिंग चाहिए होती है, जैसे कि टॉप सैलरी या फिर रैंकिंग निकालनी किसी भी चीज़ की, तो हम रैंक फंक्शन का यूज़ करते हैं। हम इसमें अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में है, अगर हमको टॉप रैंक चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आएंगे यूजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बाय सैलरी डॉट डिसेंडिंग। तो ये क्या करेगा कि ये जो सैलरी होगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में ही देगा, एज वी नो। और डिसेंडिंग करेंगे तो 3000 सबसे फर्स्ट रो हमारी हो जाएगी, देन 2000 2000 एंड 1000 इस पार्टीशन की लास्ट रो हो जाएगी। और टॉप टॉप रैंक किसको आ जाएगी, 3000 को। फर्स्ट रैंक गोज टू 3000, 2000 2000 को सेकंड रैंक, और 1000 को रैंक मिल जाएगी 4। नाउ कम टू द डेंस रैंक। डेंस रैंक क्या करता है, डेंस रैंक ऑल्सो गिव्स द सेम रैंक बट डज नॉट स्किप द नंबर। ये डिफरेंस होता है रैंक और डेंस रैंक में। रैंक में क्या हुआ था, हमारी रैंक स्किप हो गई थी, लेकिन डेंस रैंक में क्या होगा, नंबर स्किप नहीं होगा। ठीक है, सेम विंडो स्पेसिफिकेशन यूज़ किया हमने, डेंस रैंक फंक्शन का यूज़ किया, एक न्यू कॉलम बनाया डेंस रैंक। इसमें क्या किया, पार्टीशन IT है। अब इसमें देखना, 1000 को हमने दिया डेंस रैंक 1 दिए, 2000 बोथ आर सेम, तो दोनों को सेम रैंक मिलेगी। 3000, अब यहाँ पर देखो रैंक स्किप नहीं हुई, यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। यही डिफरेंस रैंक और डेंस रैंक में। फॉर नेक्स्ट पार्टीशन 1500 रैंक 1, बोथ रोज आर सेम, तो रैंक भी सेम हुई। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डेंस रैंक। हमेशा याद रखना, जब भी हमको टॉप रैंक चाहिए होगी तो हम डिसेंडिंग फंक्शन का यूज़ करेंगे, और अगर बॉटम रैंक चाहिए होगी तो असेंडिंग होता है, बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ही देगा। नाउ कम टू द लैग। लैग इज़ यूज टू एक्सेस द प्रीवियस रो वैल्यू। जब भी हमको प्रीवियस रो की वैल्यू एक्सेस करनी होगी तो हम लैग फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये मोस्टली यूज़ होता है टुडेज सेल। अगर हमको आज की सेल को कंपेयर करना हो पिछले डेट की सेल से, तो हम उसको यूज़ करेंगे। और अगर हमको ट्रेंड एनालिसिस में यूज़ होता है, ये सैलरी इंक्रीमेंट कैलकुलेशन में यूज़ होता है। लैग बेसिकली करता क्या है, लैग प्रीवियस रो के डेटा को शो करता है कि प्रीवियस डेटा का रो क्या था। बेसिकली हम लैग को करंट रो को लैग में क्या करते हैं, लैग फंक्शन क्या करता है, करंट रो को प्रीवियस रो से कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। ऑलवेज रिमेंबर, करंट रो को प्रीवियस रो से कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं हम लैग को। हमने यहाँ पर क्वेरी में क्या, हमने इस कोड में क्या किया, हमने एक न्यू कॉलम बनाया प्रीवियस सैलरी करके, और लैग फंक्शन का यूज़ किया है salary 1 ओवर द सेम विंडो स्पेसिफिकेशन। लैग किसके ऊपर वर्क करेगा, लैग हमेशा ऑर्डर बाय के ऊपर ही वर्क करता है, ऑलवेज रिमेंबर। तो हमने सैलरी कॉलम के ऊपर वर्क किया है। अब हमारे पास दो पार्टीशन है IT HR। इसका आउटपुट क्या आएगा, हमेशा क्या करता है लैग, प्रीवियस रो देता है। अब ये 1000 है सैलरी, सैलरी की इस रो का प्रीवियस रो क्या होगा, कुछ भी नहीं है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, नल। 2000 इसकी प्रीवियस रो क्या है, 1000, तो रिटर्न किया 1000। 2000 इसकी प्रीवियस रो क्या है, 2000, तो रिटर्न किया प्रीवियस रो। 2000 की प्रीवियस रो 2000, रिटर्न किया प्रीवियस रो 2000। ये हो गया एक पार्टीशन। फॉर HR पार्टीशन 1500, इससे पहले की रो क्या है, इससे पहले की रो कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सेकंड पार्टीशन है। सेकंड पार्टीशन के ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर नल वैल्यू रिटर्न की। 2500 के ऊपर क्या है, 1500, रिटर्न किया 1500। 2500 के ऊपर क्या है, 2500, तो रिटर्न किया प्रीवियस रो। फर्स्ट रो का कोई प्रीवियस नहीं होता, इसलिए ये हमेशा नल वैल्यू ही रिटर्न करेगा। सेकंड रो की प्रीवियस सैलरी 1000 है, तो वो रिटर्न किया 1000। आई होप आपको लैग समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और, अगर सैलरी, इसमें सैलरी आप सोच रहे हो 1 क्यों लिखा हमने, ये तो कॉलम नेम हुआ। अब सैलरी 1 क्यों किया, सैलरी हमने 1 इसलिए लिखा है क्योंकि 1 मतलब ये है कि कितनी रो हमें पीछे जाना है। अगर हम यहाँ पर 2 लिखते तो वो 2 रो पीछे की प्रीवियस वैल्यू देता। अगर 3 लिखते तो 3 रोज प्रीवियस की वैल्यू देता। हमने 1 लिखा है मतलब कि हमें एक रो ही पीछे जाना है, सिर्फ करंट लास्ट रो की वैल्यू रिटर्न करो। ठीक है, ये होता है हमारा लैग फंक्शन। फिर आता है हमारा लीड। लीड क्या करता है, लीड इज जस्ट अपोजिट ऑफ लैग, इट गिव्स द नेक्स्ट रो वैल्यू।
लैग ने हमें पीछे की वैल्यू दी थी, लीड हमें क्या देगा, नेक्स्ट वैल्यू देगा, नेक्स्ट रो की वैल्यू देगा। सेम सेम सिंटेक्स, सिर्फ लीड की जगह लीड कॉलम नेम और सेम स्पेसिफिकेशन हम यूज़ करेंगे, विंडो स्पेसिफिकेशन, और इस पर हमने कॉलम का नेम रखा है नेक्स्ट सैलरी। अब देखो, ये हमेशा नेक्स्ट रो की वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। 1000 की नेक्स्ट रो क्या है, 2000, तो रिटर्न किया इसने 2000। 2000 की नेक्स्ट रो क्या है, 2000, रिटर्न के 2000। 2000 की नेक्स्ट रो क्या है, 3000, रिटर्न के 3000। अब 3000 के नेक्स्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर पार्टीशन ओवर रहता है। अगर पार्टीशन खत्म हो गया है तो ऑब्वियसली बात है इसकी कोई नेक्स्ट रो नहीं होगी, तो रिटर्न करेगा नल वैल्यू। सेम फॉर HR डिपार्टमेंट। इसका सिंटेक्स भी सेम है। सैलरी वन, वन हमने इसलिए यूज़ किया है कि कितनी रो हमें आगे जाना है। ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, लीड जो लैग जो प्रीवियस रो रिटर्न करेगा, और लीड क्या करेगा, हमें नेक्स्ट रो रिटर्न करेगा। इसका रियल यूजेस होते हैं कि नेक्स्ट डे का प्रोडिक्शन अगर हमको करना है तो हम लीड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेंड एनालिसिस करना है तो हम लीड का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें करंट सैलरी को नेक्स्ट सैलरी से, फ्यूचर सैलरी से कंपेयर करना है तो हम वो कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। फिर आता है हमारा लीड के बाद आता है रनिंग टोटल। रनिंग टोटल क्या होता है, रनिंग टोटल सम ओवर विंडो होता है। विंडो जो भी हमने विंडो स्पेसिफिकेशन दिया है उसके ऊपर सम का यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि रनिंग टोटल मीन्स कम्युलेटिव सम, प्रीवियस रो का टोटल कंटिन्यूसली ऐड होता रहता है उसमें। जैसे कि हमने यहाँ पर देखो, हमने एक न्यू कॉलम बनाया रनिंग टोटल, सम ओवर किया है सैलरी ओवर विंडो स्पेसिफिकेशन। रनिंग टोटल ऑलवेज डिपेंड ऑन दी ऑर्डर बाय। हमने विंडो स्पेसिफिकेशन क्या किया था, ऑर्डर बाय सैलरी किया था, तो ये हमेशा क्या करेगा, रनिंग टोटल ऑलवेज ऑर्डर बाय पर डिपेंड होता है। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि IT डिपार्टमेंट में पहला टोटल 1000 है। ठीक है। इससे पहले तो कुछ है नहीं, तो 1000 का टोटल, ओवरऑल टोटल कितना होगा, 1000। फिर इस रो का ओवरऑल 1000 क्या होगा, 2000 का, 2000 प्लस 1000, 3000। इस रो का ओवरऑल टोटल कितना होगा, 2000 प्लस 2000 प्लस 1000 इज 5000। तो ये कम्युलेटिव टोटल करके देता है ओवरऑल। इसका यही फंक्शन होता है। इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं कभी जब हमको मंथली रेवेन्यू निकालना है, मंथली रेवेन्यू निकालना है, या फिर रनिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है, या फिर टोटल एक्सपेंडिचर ट्रैक करना है, तो उस टाइम पे हम ये सम ओवर विंडो का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये सारे विंडो फंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस। Let's start with first question. What is partition by? Partition by divides the dataset into a logical group and window function operates within each partition independently. Partition में क्या करता है कि डिवाइड करता है डेटा सेट्स को इनटू अ लॉजिकल ग्रुप्स, और विंडो फंक्शंस ऑपरेट होते हैं ईच पार्टीशन पे अलग अलग। What is order by? Order by defines the ordering of row within each partition. It requires ranking function like row number, dense rank, and rank. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रो रैंक एंड डेंस रैंक? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझाया है। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट बिलो देयर डेफिनेशन, और कमेंट यस अगर आपको समझ में आया है बहुत अच्छे से। तो व्हेन डू यूज रो नंबर? हम रो नंबर का यूज़ कब करते हैं? तो रो नंबर इज यूज टू रिमूव डुप्लीकेट और सिलेक्ट। जब भी हमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है या फिर टॉप रैंक निकालनी रहती है, तो फिर हम रो नंबर का यूज़ करते हैं। व्हाट इज लैग एंड लीड फंक्शन? लैग रिटर्न प्रीवियस रो को रिटर्न करता है, लीड नेक्स्ट रो की वैल्यू को रिटर्न करता है। व्हाट इज रनिंग टोटल? रनिंग टोटल इज अ कम्युलेटिव एग्रीगेशन कैलकुलेटेड यूजिंग द सम ओवर विंडो विद ऑर्डर बाय। कैन वी यूज विंडो फंक्शन विदाउट ऑर्डर बाय? क्या हम विंडो फंक्शन को विदाउट ऑर्डर बाय यूज कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। अगर हमें एग्रीगेशन, सिर्फ हमें एग्रीगेशन करना हो, लाइक एवरेज निकालना हो, सम निकालना हो, तो हम विंडो फंक्शन को विदाउट ऑर्डर बाय यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें रैंकिंग करनी हो, रैंक फंक्शन का यूज करना हो, डेंस रैंक का यूज करना हो, लीड लैग का यूज करना हो, तो हमें ऑर्डर बाय मैंडेटरी होता है। विदाउट दिस वी कांट यूज विंडो फंक्शन। हाउ डू यू गेट टॉप वन सैलरी फ्रॉम द डिपार्टमेंट? हमें अगर किसी डिपार्टमेंट में टॉप वन सैलरी चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे? तो हम रोल नंबर का यूज़ करेंगे और इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर।
देन हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट यूजिंग अ विंडो फंक्शन। अगर हमको विंडो फंक्शन यूज़ करना है और रिमूव डुप्लीकेट नंबर रोज को रिमूव करना है यूजिंग अ विंडो फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, तब भी हम रो नंबर का यूज़ करेंगे और फिल्टर लगा देंगे रो नंबर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या करेगा कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर देगा। समरी, आज हमने क्या क्या समझा। तो आज हमने समझा रो नंबर क्या होता है, रैंक क्या होता है, डेंस रैंक क्या होती है, लैग क्या होता है, लीड क्या होता है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऑल्सो कमेंट करो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस उस पर बनाऊँ, किस टॉपिक पे बनाऊँ, आप क्या समझना चाहते हैं। मैं श्योर आपको वो वीडियो प्रोवाइड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।